Hello students and welcome to my YouTube channel Anytime Accountancy. Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. So students आज हम बात करें स्टेटमेंट ऑफ P&L के कंप्लीट टॉपिक की, उसके फॉर्मेट की बात करेंगे और हेड्स ऑफ हेड की बात करेंगे। इससे पहले स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने बैलेंस शीट के कंप्लीट टॉपिक की बात की थी, तो उस वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो आज हम बात करें स्टेटमेंट ऑफ P&L की। Statement of P&L is prepared as per Schedule 3rd Part 2nd of the Companies Act 2013। सो यहाँ पर आ जाएगा नेम ऑफ कंपनी एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L फॉर द ईयर एंडिंग। तो यहाँ पर डेट आ जाएगी। पर्टिकुलर्स की बात करें तो सबसे फर्स्ट है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, यहाँ पर आएगा नोट नंबर। उसमें अदर इनकम हो जाएंगी ऐड, और इनको ऐड करने के बाद आ जाएगा टोटल रेवेन्यू। तो यहाँ पर अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आएगा। उसके बाद यहाँ पर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड आएगा। उसके बाद चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स एंड स्टॉक इन ट्रेड में जो भी चेंजिंग आएगी वो सब यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट आएगा एम्प्लॉयज़ बेनिफिट्स एक्सपेंसेस। उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, तो ये सब हो जाएंगे एक्सपेंसेस। और उसके अलावा अदर एक्सपेंसेस, तो इन सब को टोटल करेंगे यहाँ पर। और उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स थर्ड माइनस फोर्थ, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम को ऐड किया, तो ये आ गया टोटल रेवेन्यू। सो थर्ड में से फोर्थ को लेस किया, सभी एक्सपेंसेस को ऐड करने के बाद टोटल रेवेन्यू में से लेस किया जाएगा, तो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद टैक्स को पे किया जाएगा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा 5th माइनस 6, यानी कि जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें से टैक्स पे करने के बाद आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो ये बात हो गई फॉर्मेट की। सो अब हम बात करते हैं वन बाय वन इसके सभी पॉइंट्स जो आए थे यहाँ पर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम एटसेट्रा। सो सबसे पहले हम बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नॉन फाइनेंशियल जो कंपनीज होती हैं या एंटरप्राइज, उनकी अगर बात करें तो इट इज़ दी रेवेन्यू अर्न फ्रॉम दी ऑपरेशनल एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो होता है जो बिजनेस की ऑपरेशनल एक्टिविटी से होता है। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट ग्रोस, जो कि उसमें से रिटर्न इनवर्ड सेल रिटर्न हो जाएगा लेस, तो आ जाएगा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उसके अलावा रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विसेज भी होता है, और उसके अलावा होता है अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू सच एज सेल ऑफ स्क्रैप। कई बार स्क्रैप को सेल करने पर भी रेवेन्यू होता है। वहीं अगर फाइनेंशियल एंटरप्राइज की बात करें तो उनके लिए इंटरेस्ट, डिविडेंड, नेट गेन, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेवेन्यू फ्रॉम अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, तो ये सब उनके लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा फाइनेंशियल एंटरप्राइज के लिए। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें अदर इनकम की, इट इज़ द रेवेन्यू विच इज़ नॉट अर्न फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज़। तो अदर इनकम वो होती हैं जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे नहीं होती। इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट इनकम रिसीव और अर्न, डिविडेंड इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसमें से लेस हो जाएगा लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इफ़ नेट लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इट विल बी शोन अंडर द हेड अदर एक्सपेंस। अगर कोई नेट लॉस हो गया है इन्वेस्टमेंट को सेल करने पर, तो वो अदर एक्सपेंसेस में आ जाएगा। यहाँ पर हमने अभी अदर एक्सपेंसेस की भी बात की है। सो ये सब हो गए अदर इनकम्स विच आर नॉट अर्न थ्रू बिजनेस एक्टिविटीज़। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अदर इनकम की, तो रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, सेल ऑफ मिसलेनियस आइटम्स, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, तो ये सब हैं अदर इनकम्स। उसके अलावा अब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम की। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम मीन्स कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड अदर मटेरियल्स विच आर कंज्यूम इन मैन्युफैक्चरिंग द फिनिश गुड्स। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम वो होता है जिसका मतलब रॉ मटेरियल या अदर मटेरियल जो कि कंज्यूम हुआ है गुड्स को तैयार करने में। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम इक्वल होता है ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। इसका एक नोट भी है, वो भी देख लेते हैं। मटेरियल सच एज स्टोर, फ्यूल, स्पेयर पार्ट्स एटसेट्रा विच डू नॉट एंटर फिजिकली इन कंजप्शन। तो कई बार जो टूल्स होते हैं या फ्यूल होता है हमारा, जो गुड्स को बनाने में यूज़ होती हैं, ये सब चीज़ें ये फिजिकली उसमें एंटर नहीं होती, तो उन्हें एक्सक्लूड किया जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम से, और वो शो होंगी हेड अदर एक्सपेंसेस में शो हो जाएंगी।
क्योंकि वो फिजिकली एंटर नहीं हुई हैं। नेक्स्ट अगर हम परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड की बात करें तो दी टर्म स्टॉक इन ट्रेड मीन्स गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेलिंग। तो जो गुड्स रीसेलिंग के लिए होती हैं वो कहलाती हैं स्टॉक इन ट्रेड। चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड की बात करें तो ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स उसमें से लेस हो जाएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री। नेक्स्ट बात करें तो ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस लेस हो जाएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड लेस हो जाएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो तीनों को ऐड किया जाएगा तो वो आ जाएगा चेंज इन इन्वेंट्रीज। नेक्स्ट अगर हम एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस की बात करें तो वेजेस, सैलरीज, बोनस, लीव एनकैशमेंट, कंट्रीब्यूशन इन प्रोविडेंट फंड एंड अदर फंड्स लाइक ग्रेचुटी फंड और सुपर एनुएशन फंड। तो ये सब होता है एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए हम ये सब एक्सपेंसेस करते हैं। उसके अलावा कैंटीन एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो ये सभी एक्सपेंसेस हम एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए करते हैं। नेक्स्ट हेड था फाइनेंस कॉस्ट। तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस आते हैं इसमें, इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म लोन फ्रॉम बैंक, तो वो भी फाइनेंस कॉस्ट में आता है। उसके अलावा इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट लिमिट भी फाइनेंस कॉस्ट में आता है। और इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, बोनस, पब्लिक डिपॉजिट, तो वो भी फाइनेंस कॉस्ट में ही आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अदर बोरोइंग कॉस्ट की तो डिस्काउंट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रिटर्न और प्री पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ। तो जो डिस्काउंट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आएगा अदर बोरोइंग कॉस्ट में, और लोन प्रोसेसिंग फ़ीस, जो भी कई बार लोन लेते वक्त जो प्रोसेसिंग फ़ीस लगती है वो भी अदर बोरोइंग कॉस्ट में ही आएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आएगा गारंटी चार्जेस, कमिटमेंट चार्जेस और फ़ी ऑन डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन की बात करें तो डेप्रीशिएशन रिटर्न ऑफ टेंजिबल एसेट्स की पर डेप्रीशिएशन लगता है, आप जानते हैं, लाइक बिल्डिंग मशीनरी, लेकिन लैंड पर नहीं लगता। अमोर्टाइजेशन की बात करें तो इंटेंजिबल एसेट पर होता है, लाइक गुडविल, पेटेंट्स एटसेट्रा। और लास्ट में होता है अदर एक्सपेंसेस, उसकी बात करें तो कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड फ्राइट, तो ये सब अदर एक्सपेंसेस में आते हैं। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, फैक्ट्री लाइटिंग, रेंट, डॉक चार्जेस, रॉयल्टी, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, ऑक्ट्री, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, रिपेयर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, एबनॉर्मल लॉस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, डोनेशन, चैरिटी, शेयर इशू एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन, रिटर्न ऑफ। तो ये सब आ जाएंगे अदर एक्सपेंसेस में। सो स्टूडेंट्स ये बात हो गई अदर एक्सपेंसेस की। उसके अलावा हमने सभी हेड्स की बात करी, डेप्रीशिएशन, फाइनेंस कॉस्ट, एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, और उसके अलावा जो भी हमारे थे तो हेड्स अदर इनकम, और उसके अलावा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की भी। तो ये हो गया कंप्लीट फॉर्मेट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। सो लास्ट वीडियो में हमने बैलेंस शीट के टॉपिक की बात की थी, तो उस वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नए चैप्टर की बात करेंगे और ये चैप्टर हमारा हो चुका है कंप्लीट। सो थैंक यू।